नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो, जहां एवरी संडे मैं लेकर आती हूं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेंग शुई और वास्तु से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफर्मेशंस को लेकर आपके मन में जो क्वेश्चंस उठते हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन ये था कि एफर्मेशंस को लिखने का सही समय कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शुरुआती दिनों में तो आप इसे किसी भी समय लिख सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही अगर आप खुद पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने लगेंगे तो इन एफर्मेशंस को लिखने के लिए खुद को अंदर से मोटिवेटेड और उत्साहित महसूस नहीं कर पाएंगे। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी एफर्मेशंस के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। जब इसे रोज़ लिखने की आदत बन जाए तो इसे एक निश्चित टाइम पर लिखने की ओर शिफ्ट होना है। यानी स्टार्टिंग में तो आप इसे किसी भी टाइम पर लिख रहे थे तो ठीक था, लेकिन अगर आप अपनी एफर्मेशंस को सुबह के 4 से 6 बजे के बीच में लिखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा असर दिखाने वाला टाइम रहेगा, क्योंकि 4, 5, 6 यूनिवर्स और लोशो ग्रिड दोनों में ही गोल्डन प्लेन बनाते हैं। किसी भी काम को अगर इस टाइम पीरियड में शुरू किया जाए तो उसका पॉजिटिव असर कई गुना बढ़ जाता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मॉर्निंग में किए गए इस लकी रिचुअल से आपका बाकी का बचा हुआ पूरा का पूरा दिन अच्छे से बीतेगा। इसी तरह एक एक करके हर रोज़ नए नए पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आप अपनी लाइफ में खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। समय बीतने के साथ ही एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही बचेगी और आप चाहकर भी उदास या नेगेटिव फील नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि सुबह का 4 से 6 बजे के बीच का टाइम अपनी एफर्मेशंस को लिखने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि इन्हें लिखना कैसे है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पर्सनली मुझसे अपना नेम करेक्शन करवाया है तब तो डेफिनेटली आपको इसे लिखने का सही तरीका मैंने ज़रूर बताया है, लेकिन फिर भी आपकी मदद के लिए मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। इसके लिए आपको एक ग्रीन कलर का पेन लेना है और बिना लाइन वाली नोटबुक लेनी है। अब इस पेन से सबसे पहले तो अपने लेफ़्ट हैंड के केतु माउंट पर अपना कुआ नंबर लिखें। इसे जानने के लिए आप मेरी कुआ नंबर वाली वीडियो देख सकते हैं। कुआ नंबर लिखने के बाद इस नोटबुक में एक स्क्वायर शेप में बॉक्स बनाकर उसे 9 भाग में डिवाइड कर लें। उसमें स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स की तरह अपने नंबर्स भर लें। इसके सामने आई एम हैप्पी हेल्दी रिच लिखकर अपना सिग्नेचर करें और उसके नीचे एक सपोर्टिव लाइन ड्रॉ करके बिल्कुल बीच में 2 डॉट्स लगाएं। सिग्नेचर करते समय जो 2 बातें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो ये कि पहला तो आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर करवाएं। दूसरा, जब भी साइन करें तो उसे हमेशा 30 डिग्री ऊपर की तरफ जाता हुआ लिखें, क्योंकि ऊपर की तरफ जाता हुआ साइन हमेशा प्रोग्रेस करते रहना यही इंडिकेट करता है। इसके विपरीत नीचे की तरफ जाता हुआ साइन लाइफ में डाउनफॉल और डिप्रेशन को लेकर आता है। इस लाइन में जितने भी सर्कल बन रहे हैं, चाहे वो ए में है या वाई में या पी में या ओ में, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा और बंद रखकर बनाने की कोशिश करें। स्क्रीन पर दिख रही हैंडराइटिंग को एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे आप बहुत इजीली इन्हें सही लिखने में माहिर हो जाएंगे। बस आप प्लीज़ इस एफर्मेशन को लिखते समय अल्फ़ाबेट्स को छोटा, नीचे की तरफ जाता हुआ या श्रिंक करके बिल्कुल भी मत लिखिए। इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये था कि इसे कितनी बार लिखना है। तो अगर आपने पर्सनली मुझसे अपनी नेम न्यूमरोलॉजी करवाई है तब तो आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प के लिए ये बताना ठीक रहेगा कि पहली नोटबुक को भरने तक 108 बार डेली इसे लिखें। इसके बाद नेक्स्ट नोटबुक में आप इसे सिर्फ 27 बार या 9 बार लिखेंगे तो भी उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा। नोटबुक भरने के बाद आपकी जन्म से लेकर अब तक की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके आगे एक नई नोटबुक, एक नई लाइफ और नए गुड लक की शुरुआत होगी। बातें और क्वेरीज़ और भी बहुत सारी है, लेकिन अगर इन सब को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं।
दोस्तों अब क्योंकि कल मैंने अपनी व्हाट्सएप के ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है, तो आपकी जो भी इंटरेक्शंस होगी वो या तो कॉल्स के ज़रिए होंगी या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के ज़रिए। अब अगर आपके न्यूमरोलॉजी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। सो फ्रेंड्स, विद दिस साइनिंग यू ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।